गुड इवनिंग स्टूडेंट और बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपके और हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लॉग के बारे में पढ़ा था, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी को भी समझ लिया हमने, लॉग के इन इक्वेशन के प्रॉब्लम्स को भी समझा हम लोगों ने। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूँगा आप लोग के साथ कि जो हमारे नए व्यूवर हैं मैं उनको कहूँगा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरे पुराने व्यूवर हैं मैं उनसे कहूँगा अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने नॉलेज को साझा करें। इस लॉकडाउन में आप बच्चों अपने टाइम को स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 प्रॉब्लम दिए थे लगाने के लिए। आई होप आपने लगा भी लिया होगा, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, वो जो लास्ट क्लास में लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन था बच्चों कि हमें एक बोला गया था द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी कह सकते हैं आप, लॉग 2x माइनस 3 बेस में आपको दिया हुआ था x माइनस 2 ग्रेटर देन लॉग 24 माइनस 6x और बेस में लिखा था बच्चों x माइनस 2। एज के बाद आपके पास फिर इन द ब्लैंक दिया गया था और करके ये 2 लिखा हुआ था, इसके आगे 4 ऑप्शन दिया गया था। आई होप आपने लिखा हुआ होगा। हमें इस द फिलिंग द ब्लैंक में बताना है क्या भरा जाएगा, यही था क्वेश्चन बच्चों। एक पहला होमवर्क का क्वेश्चन था। चलिए हम देखते हैं हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बच्चों आपको मैंने लॉग इनइक्वालिटी में हमने बात किया था, 2 केस बताए थे आपको, याद है ना, केस फर्स्ट केस सेकंड। बस उसी को फॉलो करिए आप, ठीक है। केस फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर याद किया जाए, केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था, केस फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों हमने, देखो बेस के बारे में हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि बेस 1 से बड़ा है कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो मान लो आप कि हमारे जो पहला कंडीशन होना चाहिए इसके अंदर कि जो बेस हमारे बच्चों, ठीक है, क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। डन। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि लॉग के अंदर ये जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस 2x माइनस 3 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, ये भी लॉग में डिफाइन है बच्चों, तो ये भी ये कैसा होना चाहिए फंक्शन, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज दैट अगर ये बेस मैंने मान लिया 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने सीखा था कि जब भी बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, आपस में रिवर्स हो जाता है अगर एंटी लॉग ले या उसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो हमें यहाँ से मिलने वाला है 2x माइनस 3 जो होगा लेस देन 24 माइनस 6x हो जाएगा। अब क्या करना है, चारों इनइक्वालिटी का हमें क्या निकालना, सोल्यूशन सेट निकाला और आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारा पहला केस का आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका, ठीक है। देखिए सोल्यूशन की अगर बात करें यहाँ से तो आपको सीधे दिख रहा है कि ये -2 को शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा। ये पहले का आंसर ये हो गया कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाइन करनी चाहिए। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। कैसे किया, सब तरफ +2 ऐड कर दीजिए, तो 0 में +2 ऐड करें तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 + 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसको डायरेक्टली में लिख देना होगा, x की वैल्यू जो भी होनी चाहिए 3/2 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा भी लिख दिया मैंने। और यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों और ये लेस देन हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आप देखोगे आप x को लिख सकते हो 4, 24 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर 6 से डिवाइड कर दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पे बात करें तो -6 इधर लेते आइए, 8x हो जाएगा और 24 उधर जाकर 27 हो जाएगा बच्चों। x क्या हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चारों को एक साथ नंबर लाइन पे बनाते हैं बच्चों, चारों आंसर को एक साथ नंबर लाइन पे बनाते हैं और पहला आंसर कंक्लूड करेंगे अपना। ये कह रहा है 2 से 3 बच्चों, चलिए 2 से 3, x की जो भी वैल्यू होगी 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। पहला बोला मैंने, पहला जो सोल्यूशन मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। सेकंड क्या कह रहा है, 3/2, 3/2 जो अगर बात करें बच्चों 1.5 होता है। 1.5 कहाँ होगा, तो इधर कहीं होगा। जो भी x की वैल्यू होनी चाहिए 3/2 से बड़ी होनी चाहिए। ये भी आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए 4 से लेस होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। देन आफ्टर बच्चों 27/8, तो अगर 27/8 की अगर बात करें तो 8 3 जा कितना होता है बताओ, 24, 8 4 जा 32 होता है, तो 3 टाइम्स में तो ऑलमोस्ट जाएगा ही जाएगा, और 4 में 32 हो जाएगा, जो बहुत बार मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, मतलब यहाँ लाई करेगा। और ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो ये जो कह रहा है 27/8 से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। तो आप बताओ ऐसा कोई इंटरवल जहां चारों के चारों एक साथ मिल रहे हो, इसमें देखो और बताओ ऐसा कोई ऐसा इंटरवल जहां पे चारों फंक्शन एक साथ मिल रहे हो। देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, 1 2 3, यहाँ देखो एक यही एक रीजन ऐसा है, इसको मैं ऊपर तक लेते जाऊं तो देखो एक यही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे चारों एक साथ मिल रहे हैं, बाकी कहीं ऐसा नहीं है जहाँ पे चारों एक साथ मिले। ओके, बाकी कहीं 2 मिल रहा है, कहीं 3 मिल रहा है, कहीं 1 मिल रहा है। तो पहले केस का आंसर जो मिला हमें, यहाँ से लिख सकते हैं कि x जो होगा बच्चों बिलोंग करेगा 2 से 3, इसको लिख सकते हैं 2 लेस देन x लेस देन 3 लिख सकते हैं। ये एक आंसर ये हो गया बच्चों, तो फिलिंग द ब्लैंक था उसमें एक ये भर सकते हैं हम लोग। ये केस फर्स्ट था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं केस सेकेंड पे बच्चों। जो केस सेकेंड होगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा मैं किस सेकेंड की अब बात कर रहा हूं। जो सेकेंड केस होगा बच्चों हमारा, वो आप मान के चलोगे कि हमारा जो ये वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा। सेकेंड वाला पॉइंट अभी भी यही होगा, थर्ड वाला ये होगा। अब बस अगर बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी की साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा बच्चों, बाकी सब का सब एज इट इज होगा, बस यही चेंज होगा। और यहाँ से क्या मिलने वाला है देखो, x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। x की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों 3 से बड़ी होनी चाहिए, बाकी एज इट इज पहले से सॉल्व किया हुआ है। फिर से नंबर लाइन बनाते हैं इसके लिए, एकदम इजीली बनाइए, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, आराम से बनाइए। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है बच्चों, देखो तो 3 से इनफाइनाइट की बात कर रहा था, चलो ये बना दिया आपने। ये कह रहा है 3/2, 3/2 मतलब 1.5 यहाँ से यहाँ तक होगा, ये भी आपने कर दिया। आप कह रहे हैं 4 से लेस होना चाहिए, तो आपने बनाया 4 और 4 से लेस की बात कर रहे हो। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या कह रहा है 27/8, 27/8 अगेन यहाँ पे होगा बच्चों, और क्या कह रहा है 27/8 जो होगा बड़ा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो मिला है आपको, चारों कहाँ पे है ना लाइन एक साथ, देखो ये वाला इंटरवल जो आ रहा है चारों एक साथ आ रहे हैं, राइट। तो इससे हमें जो सेकंड केस से आंसर मिलने वाला है बच्चों, तो x बिलोंग 27/8 से हम कह सकते हैं 4 तक होगा, या इसको आप लिख सकते हो, मैं और करके इधर लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग, या आप लिख सकते हो 27/8 लेस देन x लेस देन 4। ओके, तो केस 1 केस 2 मिल गया होगा, तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। जो आपको ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा बच्चों। वहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा 27/8 लेस देन x लिखा होगा, और कॉमा करके लिखा होगा 2 इज लेस देन x लेस देन 3 लिखा होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं एक क्वेश्चन और दिया था आपको, क्वेश्चन सेकंड दिया था जो बच्चों में लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए दिया था आपको। ठीक है, आपको मैं लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था, वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, सेकंड क्वेश्चन था जो इसकी हम बात कर रहे हैं। द लीस्ट वैल्यू आपसे पूछा गया था, लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 log a बेस 100 लिखा था आपने, माइनस log 0.0001 बेस a वेयर बेस इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ था बच्चों। एज के बाद ऑप्शन दिया गया था
ऑप्शन था पहला आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकेंड ऑप्शन इज 3, थर्ड ऑप्शन इज 4 एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, ये दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको मैंने बताया था बच्चों, जब भी लिस्ट वर्ड अगर कहा जाए तो आप हमेशा, आपको मैं बताया था क्या यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन जो है ऑलवेज क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो सकता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? नहीं समझ में आ रहा, पिछले वाली क्लास में जाके एक बार रिकैप ले लीजिए आप लोग, जो नए व्यूवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुराने लोग को तो समझ में आ रहा होगा। और बच्चों, मैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं देखिए लाइक करने से कोताही मत करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, जब जितनी बार आप लाइक करते हो ना उतना बार मोटिवेशन बढ़ता है। आपको सारे लेक्चर समझ में, सब में लाइक करना बनता है आपका, ठीक है। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन जब बढ़ेगा तो और अच्छे से पढ़ाएगा बंदा, ठीक है। चलिए देखते हैं वापस क्वेश्चन पे। देखिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है ना। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो 2 log a, 10 को क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 का स्क्वायर लिख दिया आपने। फर्दर log a यहाँ लिखा हुआ है, इसको 10 की पावर -4 लिख दो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको 10 की पावर -4 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या होगा, इसका बेस की पावर जब होता है तो आगे आ जाता है, ये तो आप भी जानते हो अब। और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा आगे, log 10 बेस a हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं log a बेस 10, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसे 1 अपॉन करने पे नंबर बेस नंबर बन जाता था। आपको याद होगा इतना, ये आपको मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा दो आप। अगर इन दोनों पे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगाऊं मैं तो क्या मिलेगा, देखो तो log a बेस 10, ठीक है। या इसका रिवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि बेस अगर 1 से बड़ा है, अगर उसके रिस्पेक्ट में ही बात करो तो भी आंसर वही आने वाला, कोई टेंशन मत लेना आप। ये लिखा गया बच्चों अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट तो ग्रेटर देन लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर देन लगा सकते हैं कि ए और बी बराबर हो, तभी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं बच्चों। और यहाँ देखो अगर किया जाए तो यहाँ कितना आने वाला है, log a बेस 10 इंटू 4 अपॉन log a बेस 10 की होल पावर, लिख सकते हैं हम लोग log a बेस 10 4 अपॉन log a बेस 10 की होल पावर 1/2। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 2, और ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 2। तो देखो यही ना आ गया आपके पास जो आपसे पूछा गया था, राइट। अगर इसका नाम, अगर आप सपोज का नाम आप f(x) रख देते हो आप, ठीक है, या f ऑफ a समथिंग लिख दो आप, मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 से बड़ी होगी। लिस्ट वैल्यू क्या होगी आपको, देखिए ऑप्शन में a b 3 लिखा था, ऑप्शन सी नीचे लिख देना, ऑप्शन सी 4 दिया था, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया था, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 आंसर होगा। ओके, आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। देखो हमने लॉग पढ़ लिया है, ठीक है, मॉड पढ़ लिया है, और इनइक्वालिटी भी पढ़ लिया है। चलो तीनों को मिक्स करते हैं, एक क्वेश्चन उससे बनाते हैं, ठीक है। तीनों को एक साथ मिक्स किया जाए, उससे एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ 4 प्लस log x बेस 1/7 दिया है बच्चों, 2 प्लस मॉड ऑफ 2 log x बेस 1/7 ये दिया हुआ इज, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका आंसर बता दीजिए हमें आप। देखो इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएगा आपका। एक तो मॉड कवर कर लिया आपने, ठीक है, मॉड कवर कर लोगे आप, एज वेल एज इनइक्वालिटी भी देख लेंगे हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं, और साथ साथ लॉग भी आ गया। तो जितना हमने पिछला पढ़ा हुआ सब एक साथ रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं।
अब देखो इस क्वेश्चन को तुम ध्यान दो, और डायरेक्टली लगाने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट अगर थोड़ी सी इस क्वेश्चन में अगर ये सोचा जाए, थोड़ी देर के लिए पुट कर लिया जाए, ऐसा समझ लिया जाए कि भाई 2 प्लस लॉग एक्स बेस 1/7 को टी मान लो। आप क्या मान लिया आपने? टी। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 + 2 लिख सकते थे ना आप। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 + 3 थे, 2 + t लिख दिया हमने, 2 प्लस मॉड ऑफ टी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको 4 को 2 + 2 में ब्रेक कर दिया, बस कुछ नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब कितने मॉड है बच्चों बताओ आप? 2 मॉड है ना, ऑब्वियस बात है। कितने मॉड हमारे पास? 2। और 2 मॉड के लिए कितने नंबर लाइन बनाते हैं? याद करो, 2 नंबर लाइन। अगर इसको देखा जाए तो इसको जीरो से कंपेयर तो -2 आ जाएगा, इधर प्लस 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 होगा, इधर माइनस माइनस माइनस, और इसको कंपेयर करें 0 हो जाएगा, इधर प्लस 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 हो जाएगा, ये माइनस 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 हो जाएगा। ये लिख दीजिए मॉड ऑफ टी, ये लिख दीजिए, और इसको डॉटेड से जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया। चलिए केस वाइज स्टडी करते हैं हम लोग। केस फर्स्ट लेते हैं। अगर केस फर्स्ट की अगर बात करते हो आप देखो, तो इसमें क्या है कि x की जो वैल्यू है बच्चों, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -∞ से -2, और इस इंटरवल में दोनों कैसे ओपन होने? माइनस साइन से। तो माइनस साइन से ओपन करो तो -2 -t हो जाएगा, 2 -t हो जाएगा, -t से -t कैंसिल, -2 कभी 2 के बराबर तो होगा नहीं बच्चों। ये केस किसी काम का नहीं है, इससे कोई सोल्यूशन सेट नहीं मिलने वाला। केस सेकेंड पे आते हैं, जहाँ पे t जो होगा बच्चों वो बिलोंग करेगा कहाँ से? देखिए -2 से 0, तो -2 से 0। तो ये वाला जो मॉड होगा प्लस से ओपन होगा, ये वाला मॉड माइनस से ओपन करेंगे। तो अगर ये वाला प्लस से ओपन करेंगे अगर हम लोग, तो 2 + t, और ये वाला माइनस से, तो 2 - t आ जाएगा, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2t = 0, तो t = क्या मिल रहा है? 0। अब 0 जो आ रहा है ये ओपन इंटरवल में है, तो ये भी किसी काम का नहीं आया। केस नंबर थर्ड पे बात करते हैं बच्चों। केस थर्ड क्या है कि अगर t बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक? 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, तब क्या होने वाला बच्चों? तो दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे? प्लस साइन से, मतलब 2 + t = 2 + t, मतलब t से t कैंसिल कर दो। अगर 2 = ऑलवेज 2 आएगा बच्चों। अगर ये ऑलवेज ट्रू आता था, याद करो ऑलवेज अगर ट्रू आएगा तो हमने क्या सीखा था? ये पूरा का पूरा सोल्यूशन सेट काउंट हो जाएगा। तो ये हमें इससे आंसर मिलेगा, मतलब जो भी आंसर मिलने वाला केस थर्ड से मिलेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इधर इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे सिंप्लीफाई करके दिखाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमने पता कर लिया कि हमें जो सोल्यूशन सेट मिलेगा, सोल्यूशन सेट फॉर x, ये निकालना है हमें। तो देखो t की अगर बात करें, t कहाँ से कहाँ लाई करा? 0 से इनफाइनाइट, ये ना है। और t है कितना? रखो यहाँ पे, t हमारे पास जो है बच्चों 2 + log x बेस 1/7 लेस देन इनफाइनाइट है, ओके। अब सब में -2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -2 हो जाएगा ये log x बेस 1/7 लेस देन इनफाइनाइट। अभी हमने log x बेस = p पढ़ा हुआ था फॉर्मूला, उसको रिवर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, x = a⁻p हो जाता था। उसी तरह इसको जब लोगे बच्चों तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/7 की पावर इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा 1/7 की पावर -2। और ये वैल्यू जब भी किसी नंबर की पावर 7 का माइनस इनफाइनाइट होगा बच्चों, ये टेंड करेगा 0 की तरफ। ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49। तो आपका जो फाइनल आंसर मिलेगा बच्चों, लिख सकते हो x बिलोंग 0 से 49, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मिलने वाला है? 0 से 49। अब ये 0 कैसे हो गया? अगर इसके बारे में ज़्यादा समझना है बच्चों, ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा बहुत तो गाइड कर देता हूँ, बट इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे लिमिट वाले कंसेप्ट में, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा समझा दे रहा हूँ कैसे ये हो गया। देखो ये कैसे 0 मैंने लिखा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 0 लिखने वाली बात है बच्चों, अगर ऐसा सोचो, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा मान लें, मान लो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, -∞। अगर एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म यूज करोगे आप, ठीक है, ठीक है, कोई नंबर 1 से बड़ा होता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों, और ये ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है? -∞ की तरफ, राइट।
अगर हमने पढ़ा है लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट a टू पावर x वेयर बेस इज ग्रेटर देन 1, अगर कोई ऐसा नंबर a है जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो और कहाँ टेंड कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनस में जाके एक्स एक्सिस को मीट करेगा। और जब भी कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को मीट करता है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। मतलब कह सकते हो आप यहाँ पे कि एक पर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हमेशा 0 आती है। आपने समझने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, बट याद रखिए जो ए होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे क्या लिखा गया है, 0 लिखा गया बच्चों। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों ये जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, आपके पास और भी क्वेश्चन होंगे तो हमारे साथ शेयर करिएगा। साथ साथ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ये भी जेई में आया हुआ है, मुझे तो ईयर याद नहीं, बट जेई का ये क्वेश्चन मुझे याद है इतना। लिखा हुआ है द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x माइनस 1 लेस देन x इज। आपसे ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर बताना है आपको, इसका हमें सोल्यूशन सेट बताना है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको सोल्यूशन को लगाने के पहले आपको बात बता दे रहा हूँ कि जो भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर होता है बच्चों, कोई भी नंबर ये स्क्वायर रूट के अंदर हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट से कभी नेगेटिव नंबर आता है बाहर, नहीं। तो बेसिकली स्क्वायर रूट से जब भी आता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये डिफाइन कब होता है बच्चों, ये आप कह सकते हैं जो डोमेन होता है बेसिकली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जो भी यहाँ नंबर होना चाहिए ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, जिसके लिए हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, उसी तरह यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2x माइनस 1 लेस देन x लिखा हुआ। अगर इसमें ध्यान दो आप तो दो बातें ध्यान रख सकते हो। पहला बात ये कि ये 2x माइनस 1 में ये जो नंबर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या मिला बच्चों हमें यहाँ से, 2x माइनस 1 का हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन था आपके पास दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो आप। जब होल स्क्वायर करोगे आप तो 2x माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर, सबको इधर भेज दो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये हमेशा कैसे पॉजिटिव नंबर है, हमेशा ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं मिले जिस पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा, इसलिए x बिलोंग r हो जाएगा ये। इससे आपको सारा रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ये याद रखना, अगर आप x बिलोंग r लिख रहे हो तो एक बात इसमें ध्यान रखना ये है कि 1 x की वैल्यू अगर 1 रखोगे आप देखो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और 0 कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, इसमें 1 को छोड़ करके याद रखना। सारी वैल्यू लेंगे एक्सेप्ट 1। अब हम दोनों केस का क्या करेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन लेंगे। हम लोग दोनों केस का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अगर दोनों केस का अगर इंटरसेक्शन लेते हो आप देखो पहले वाले केस से क्या मिलने वाला, ध्यान दो। पहले वाले केस से कह रहा है कि x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए 1/2 से मतलब बड़ी होनी चाहिए, तो 1/2 से आप इन्फाइनाइट बना देते हो आप। ये कह रहा है ऑल रियल नंबर, हमें ऑल रियल नंबर लेना है एक्सेप्ट कौन सा नंबर, 1। तो 1 के छोड़ के सारे नंबर की बात कर रहे हैं। तो देखा जाए बेसिकली ये पूरा नंबर लेंगे हम लोग, उसमें क्या इंक्लूड नहीं कर सकते 1 को छोड़ करके। तो इसका आंसर क्या लिखें, x बिलोंग, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू होगा बच्चों क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/2 से इन्फाइनाइट लिखेंगे, और क्या नहीं हो सकता, एक्सेप्ट 1, नॉट इक्वल टू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, x बिलोंग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को छोड़ करके। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह हमारा लॉगरिथम जो टॉपिक है बच्चों कंप्लीट होता है। ठीक है, यूजफुल कंसेप्ट 3 कंप्लीट हुआ हमारा। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर से कहूँगा बच्चों प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, लाइक करेंगे, फिर बोलूँगा तो आपके लाइक से मोटिवेशन तो मिलता ही मिलता है। आप इस बात को मानो चाहे ना मानो, मेरे जितने व्यूअर देखते हैं मैं सबसे कहूँगा लाइक ज़रूर किया करिए, आपको समझ में आ रही हो तो, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो। ठीक है,
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे इसका बेनिफिट सभी लोग उठा पाएँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपसे घर पे नहीं हो रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए मेरे साथ, ठीक है। या फेसबुक पे हमारे साक्षी ट्यूटोरियल नाम का पेज है बच्चों, वहाँ पे अपने डाउट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो नया टॉपिक होगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। GIF जिसे कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, कैसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं, डिफिनीशन के बारे में समझेंगे बच्चों, क्या है क्या नहीं है, और उसके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेप फंक्शन और फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसको स्टेट और फ्लोर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, ओके। तो पहले डेफिनेशन की अगर बात करें, लिख लेते हैं, समझते हैं पहले। फॉर एनी रियल नंबर x we डिनोट, इसको इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, वी डिनोट दिस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या है बच्चों, मैं आपको थोड़ा ग्राफ बनता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो होता है क्या, इसको समझो आप। ये 0 हो गया हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ये -1 है, -2 है, -3 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है बच्चों, उसको तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा अभी अच्छे से। ऐसा एरो टाइप का, हमेशा टेल को फॉलो करते हैं बच्चों। ऐसा बना रहा हूँ फिगर, याद रहे, इसको हम लोग हेड कहेंगे, इसको हम लोग टेल कहेंगे, जैसे आप फैक्टर में पढ़ते हैं बच्चों। और हमेशा हम टेल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस तरह आगे बढ़ता चला जाता है ये, ठीक है बच्चों। ये ग्राफ है इसका, ठीक है। तो पहला वाला जहाँ कंप्लीट होता है बच्चों, दूसरा वाला फंक्शन वहीं से स्टार्ट होगा इसमें। मेरे समझाने का मतलब ये था, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे 2.3 की वैल्यू बताओ आप। 2.3 देखो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 और ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे देखो, 2.3 जो है कहाँ लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। और 2 और 3 के बीच में ध्यान दो तो इसका टेल किसको फॉलो कर रहा है, 2 को। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि -1.2 की वैल्यू बताओ, देखो -1.2 कहाँ आने वाला, देखो तो -1 है, -2 है, तो -1.2 इसके बीच में आएगा, मतलब इस वाले के लिए इसका टेल किसको फॉलो कर रहा है, -2, जिसकी वैल्यू -2 करेंगे बच्चों। अगर मैंने बोला 0.3 की वैल्यू बताओ, देखो 0.0 से 1 के बीच में फॉलो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो इससे आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि हमारा जो भी है नंबर x जो होगा, या n हमारा कोई नंबर ले लीजिए आप, तो ये जो भी ग्रेटेस्ट जो फंक्शन होता है अपने पीछे वाली वैल्यू को फॉलो करता है, ठीक है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, या इंटीजर नंबर लिखिए, कोई भी इंटीजर नंबर होगा, सब पे आ जाएगा वो, ठीक है।
हमेशा जो x की वैल्यू होगी बच्चों हमेशा वो प्रीवियस वाले नंबर को फॉलो करता है। n भी वर्ड यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पे i वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। i भी लिख सकते हैं, i स्टैंड फॉर इंटीजर। अगर आपको n से दिक्कत हो रही है आप i भी लिख सकते हैं, आप i सेल्फ इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, आप i भी लिख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो i खुद इंटीजर को बताता है, तो i+1 और i के बीच में है तो i को रिटर्न कर लेता है, ठीक है। बेसिकली ये जो वैल्यू था 2.3 ना, हमेशा याद रहे 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा था ये वैल्यू, तो अपने पीछे वाली वैल्यू को फॉलो कर लिया। ये जो वैल्यू थी -2 से ये हमेशा -1 था, अपने पीछे वाली वैल्यू को फॉलो किया। ये जो वैल्यू बच्चों 0 इक्वल टू हटा देता हूँ क्योंकि ऑब्वियस बात है इक्वल टू तो होगा नहीं यहाँ पे फिलहाल। ये जो वैल्यू होगी बच्चों तो ये अपने पीछे वाली वैल्यू को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस तरह। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही बच्चों, मैं फिर बोलूँगा कि आप उसे बैक करिए या रिप्ले करके तुरंत देखिए वापस दोबारा, 2 बार क्या 3 बार 4 बार देखिए, जब तक आपको टॉपिक वो क्लियर ना हो, ठीक है। तो यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) greatest function of x for all x belong real value is called the greatest integer function, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर हम लोग एक बात और याद रखिए, कोई भी नंबर होता है बच्चों 2 नंबर से मिलके बनता है। जैसे सपोज कोई नंबर x लिया मैंने, वो 2 नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से मिलके बनता है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई नंबर जो होता है वो 2 नंबर से मिलकर बनता है बच्चों, ठीक है। जैसे x जो नंबर है, i स्टैंड फॉर इंटीजर, f स्टैंड फॉर फ्रैक्शन, वेयर f की जो वैल्यू होती है बच्चों हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप कहीं कुछ बोलते हो ना 2 लिखा है, x वैल्यू 2 है, बेसिकली 2 नहीं होता बट 2.0 होती है बच्चों, जहाँ पे 2 आपका क्या होता है इंटीजर वैल्यू होती है और f क्या होता है 0.0 जो होता है बच्चों आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो जब कोई नंबर होता है ना हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया होता है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसे आप याद रखेंगे। और साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है बच्चों, ठीक है, वो इस तरह फॉलो करता है हमेशा पीछे वाली वैल्यू, ये भी कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपर्टीज समझ में आ गई बच्चों, जान लीजिए कि आपको पूरा इस पे कमांड हो जाएगा। और जेई में 19 में भी क्वेश्चन आया था, 20 में भी क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे बच्चों, 1 बाय 1 सबको लूँगा, ठीक है। आपको पूरी चीज़ समझाने की पूरी कोशिश रहेगी हमें कि आपको आज के बाद कभी भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। और ये जेई का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं हम लोग, राइट। इफ n इज एन इंटीजर एंड x is a real number, lies between and n+1 या i+1 भी लिख सकते हैं। देन चलिए बच्चों इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 लिखते हैं, क्या क्या हो सकता है पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर करते चलूँगा मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला जो पॉइंट लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है -n लिखा हुआ है, ठीक है। n याद रखिए कि इंटीजर नंबर है यहाँ पे, ठीक है। अगर इंटीजर नंबर है तो माइनस ऑटोमेटिकली बाहर चला जाए, आप डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल समझो इस पे, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे लिखा कि -3 लिखा हुआ है, राइट, -3 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और 3 ऑलरेडी 3 इंटीजर नंबर है तो ऑलरेडी किसके बराबर हो जाएगा -3 के बराबर कह सकते हो आप, ऐसे आप लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई।
सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग कि हमारे पास x प्लस एन लिखा हो, राइट। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस एन वेर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर है, सॉरी n बिलोंग्स इंटीजर नंबर है, या z भी लिख सकता हूँ मैं, i ना लिख के z लिखता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। जैसे एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे x प्लस 2 लिखा हो, ठीक, x प्लस 3, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ये 2 पॉइंट हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तीसरा पॉइंट हमारे पास लिखा हो कि हमारे पास -x लिखा हो, ठीक है, या तो n कैसा नंबर था, इंटीजर था, बट x कैसा नंबर है, याद है रियल नंबर है, x बिलोंग r है। तो अगर x बिलोंग r होगा, तो अगर ऐसा कुछ होगा बच्चों, तो हम ऐसे डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर x बिलोंग रियल नंबर है, याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर दिया जाए, अगर यहाँ पे मान लीजिए -1/2 है, ठीक है, तो -1/2 की अगर बात करें तो -1/2 -1 लिख सकते हैं हम, यस या नो, ये लिख सकते हैं ना। और ये जो -1/2 है, अभी हमने क्या, तो -1/2 छोड़ दिया, -n भूलिए, बस 1/2 को फोकस करिए, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो ये अपने पीछे वाली वैल्यू को फॉलो करें तो कितना आ जाएगा, -1, ये 0 हो जाएगा, कितना आंसर आ गया बच्चों, -1, राइट। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या अगर आप डायरेक्ट ग्राफ से याद करोगे तो -1/2 कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1/2 जो है बच्चों, आप देखते हो कि -1/2 -1 से और 0 के बीच में लाई करता है। अपने पीछे वाली वैल्यू को लाई करे तो सीधे आप -1 लिख सकते थे, इस तरह भी समझ सकते हो आप, ओके। ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो पॉइंट 4 क्या है हमारे पास, यदि मैं, अगर रियल नंबर है, इस तरह लिखा जाए, if x belong z, if x belong does not belong z। अगर सपोज मान लो x कैसा नंबर हो जाए, इंटीजर नंबर हो जाए, तो अगर वो इंटीजर नंबर हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियस बात है, दोनों इंटीजर होगा तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करा सकते हैं। ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये भी x मिलेगा और यहाँ से भी -x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर इंटीजर नंबर नहीं होगा तो ये तो एज इट इज रहेगा, और इंटीजर नहीं होगा तो ये वाला रूल फॉलो करेगा, मतलब -x -1 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा -1। इंटीजर होगा तो 0 और नॉन इंटीजर होगा तो -1 आ जाएगा बच्चों, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट 5 क्या कहता है बच्चों, कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा ग्रेटर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू n लिखा हो, ठीक है। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ मिल जाए तो आप ऐसा समझ सकते हो, इसको लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी n से बड़ी होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, अगर एग्जांपल लिया जाए इस पे बच्चों, सपोज यहाँ पे लिखा हो x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में x की जो वैल्यू होगी 5 से बड़ी होगी। और 5 से बड़ी का मतलब समझते हैं, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं कि x की भी जो वैल्यू होगी 5 से इन्फिनिट, किस जो भी लेंगे इसका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इस पर, अगर आपको इस पर डाउट है तो एक एग्जांपल और ले ले रहा हूँ मैं। सपोज अगर ऐसा कोई ले लिया जाए बच्चों, चलिए थोड़ा सा और ट्विस्ट लेते हैं हम लोग, कि थोड़ा पढ़ा है थोड़ा और अच्छा लिया जाए क्वेश्चन, कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, ग्रेटेस्ट फंक्शन का स्क्वायर की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। तो पहले अगर आप सोचो आप, ठीक है, नहीं इसको भी रहने देते, थोड़ा और पढ़ लेते उसके बाद आते हैं। पहले इसको ऐसा लेते, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 4,
तो आप देखो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो इसके हिसाब से देखा जाए x की जगह ये पूरा लिखा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। नंबर लाइन बना लो आप जैसे बनाते थे एज यूजुअल, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस इन्फाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फाइनाइट, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो x लेस देन माइनस 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहे लिखो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब पूरा एग्जाम्पल एक एक देते जा रहा हूँ इस वजह से कि आपको और क्लियर कट होता जाए, कि आपको एकदम कोई डाउट ना रह जाए। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है बच्चों हमारे पास, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू n हो गया हो, तब क्या करेंगे आप। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लेस देन n हो जाए, और यहाँ याद रखिए n हमेशा इंटीजर नंबर होना चाहिए बच्चों, उसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, n ऑलवेज इंटीजर नंबर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो होगी लेस देन n प्लस 1 होगा बच्चों, n बिलोंग्स इंटीजर नंबर। जैसे एग्जाम्पल लो आप इस पे सपोज, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन मैं 3 लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 3, तो इसके हिसाब से चला जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके हिसाब से चला जाए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं फर्दर, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख दिया। फिर नंबर लाइन एज इट इज बनाओ तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो होगी -2 से +2 आ जाएगा बच्चों, या -2 से x लेस देन 2 लिख सकते हैं आप। ओके, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। n हमेशा याद रखिए इंटीजर नंबर के लिए बात कर रहे हैं बच्चों। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट आएगा। 7 पॉइंट में अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे ग्रेटेस्ट फंक्शन ग्रेटर देन n लिखा हो, तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू जो होगी बच्चों n+1 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन अभी भी n बिलोंग्स किसको है, इंटीजर नंबर को। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था, ठीक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 लिखा था। जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट फंक्शन का स्क्वायर ग्रेटर देन 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले अपने दिमाग सोचो, थोड़ी देर इसको भूल जाओ, इसको t मान लो, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है, यही ना लिखा हुआ है। या आप ऐसा भी सोच सकते हो, दोनों तरफ मॉड ले लो, सॉरी स्क्वायर रूट ले लो आप, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ यस या नो, ये लिख सकते हैं। अब अगर मॉड ग्रेटर देन 3 लिखा हो तो हम क्या लिखते थे, याद करो, जो भी हमारा फंक्शन होता था बिलोंग -∞ से -3 लिखते थे हम लोग, याद है कि नहीं, यूनियन 3 से इन्फाइनाइट लिखते थे। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होगा लेस देन -3 होगा और ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होगा ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर इसके हिसाब से चलो तो ये देखो ये फॉलो अगेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से लिखे x 3 + 1 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जो होगी बच्चों 4 हो जाएगी। और जब भी नेगेटिव के लिए भी आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मॉड x लेस देन अगर n हो जाता है, ठीक है, तो एज इट इज लिख दिया जाता है कि x की वैल्यू -3 होगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे आप, तो आपका आंसर मिलेगा -3 से बड़ा कह रहा है ये, 4 से लेस देन कह रहा है। अब ऐसा समझ लो, नंबर लाइन पे एक साथ समझ लो कि -3 से ये क्या कह रहा है, बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। सॉरी इंटरसेक्शन नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का 2 पार्ट बनाए हम लोग, इसका आंसर आएगा हेंस सोल्यूशन सेट फॉर x लेस देन -3 और
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ना हो, ये जो फॉर्मूला था उसी को यूज किए थे हम लोग। पॉइंट नंबर 8 होगा बच्चों। तो याद रखिए ये फॉलो करता है बच्चों जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है। जैसे यहाँ पे देखिए अभी मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि अगर ग्रेटेस्ट फंक्शन जो है लेस देन -3 है तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू लेस देन -3 होगा। अब -3 से मतलब क्या है, अब जानते ही हैं, तो -3 से इन्फाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं कि x बिलोंग -इन्फाइनाइट से -3 तक की सारी वैल्यू ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होता जा रहा है। अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे बच्चों, डाउट आप टेंशन मत लीजिए, अभी सारे क्वेश्चन लेंगे, आपके सारे डाउट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जितना अभी हमने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन लिया जाए, तब समझ में आएगा कितना समझा हम लोगों ने। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन है बच्चों, इफ f of x इक्वल टू cos पाई स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर x वेयर stand for the GIF, देन आपको ऑप्शन दिया गया है f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू बताना है बच्चों की, करा कि -1 होगा। सेकेंड ऑप्शन दिया है f ऑफ पाई की वैल्यू 1 होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन दिया है कि f ऑफ माइनस पाई की वैल्यू -1 एंड लास्ट वैल्यू आपको दिया है f ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू आपको दिया है 2। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बच्चों JEE 1991 में आया था और पहले उड़ीसा करके कोई एग्ज़ाम होता था बच्चों, उसमें 2002 में पूछा हुआ है। इसी टाइप का था क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक बात सोचो, जो पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, सोल्यूशन पे बात करें थोड़ा। पाई की वैल्यू कितना होता है याद करो, 3.14 होता है, यही होता है ना। पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14। अब तुम पाई स्क्वायर करो मतलब 3.14 का स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, और 3.14 का स्क्वायर करो तो कितना आना चाहिए आप बताओ भाई। 3 का स्क्वायर तो 9 होता ही है। अब 0.14 करो तो 14 का कितना आता है। अब नियर अबाउट अगर बात करोगे भी तो 196 आएगा, मतलब 9 से ज़्यादा ही आएगा, 9 से 10 के बीच में लाई करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पाई स्क्वायर है बच्चों 9 से 10 के बीच में लाई करेगा। तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर बात करेंगे अगर हम लोग, तो हमेशा पीछे वाली वैल्यू को फॉलो करेगा, राइट। अगर पीछे वाली वैल्यू को फॉलो करेगा तो हम इसके कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा पाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 9 आएगा, राइट। एंड जब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो -10 से कहाँ लाई करेगा, -9 के बीच में। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये अपनी पीछे जब इस पर ग्रेटेस्ट फंक्शन लोगे बच्चों तो ये अपनी पीछे वाली वैल्यू को फॉलो करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो आप कि माइनस पाई स्क्वायर जो होगा वो -10 को फॉलो करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एफ एक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे कॉस पाई स्क्वायर मतलब 9x हो जाएगा यहाँ पे बच्चों। कॉस स्क्वायर यहाँ पे नहीं बच्चों, कॉस माइनस पाई स्क्वायर दिया मतलब ये कितना हो जाएगा -10x हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो क्या आने वाला है, cos 9x प्लस cos 10x हो जाएगा। cos माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हो कि cos थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई बच्चों तो ऑप्शन रख के चेक कर लो, जो ऑप्शन मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। मान लो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हमें बोला गया, π/2 रखो आप। cos 9π/2 प्लस cos 5π, 10 कैंसिल हो जाएगा, 5π बचेगा। अब पाई का ऑड मल्टीपल हो तो इसकी वैल्यू 0 आती है बच्चों। और cos पाई की अगर देखा जाए, आपको याद है ना फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ा बहुत आता होगा तो आपको पता cos n पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों -1 टू द पावर n होता है।
व्हेन n बिलोंग्स, ठीक है, इंटीजर कर लीजिए। तो अगर यहाँ पे n बिलोंग्स इंटीजर करेंगे आप, तो अगर n की वैल्यू कितना 5 रखते हैं तो -1 की पावर 5 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से -1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है बच्चों, और वन अल्टरनेटिव विल भी करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज सही है। मोर देन वन ऑप्शन होता है, नीचे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, पाई रख के देख लो, अगर रखना भी तो पाई रख के देख लो आप। यहाँ तो क्या आने वाला है, cos 9 पाई, -1 आएगा यहाँ से, और cos 10 पाई आ जाएगा। cos 10 पाई की वैल्यू 10 रखेंगे तो +1 माइनस +1 कितना आ जाएगा, 0, मतलब f ऑफ पाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। माइनस पाई रखोगे आप, सेम वही 0 आ जाएगी। π/4 रख के चेक, ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है, देख लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत इजी है बच्चों, आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो ना, एक नहीं 2 बार देखो इसको, 2 नहीं 3 बार देखो आप, तभी समझ में आएगा इस टॉपिक को कि चाहते क्या हो आप, कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। जैसे क्वेश्चन लो एक और लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है लेट f(x) इक्वल टू, लिखा हुआ है दिस x + 2 - 8 वेयर stand for GIF, ग्रेटेस्ट फंक्शन। देन आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। f of x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग R। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू 0 ओनली फॉर 2 रियल वैल्यूज ऑफ x। थर्ड ऑप्शन दिया है बच्चों आपके पास f of x इक्वल टू 0 फॉर infinitely many solution values of x, ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसी में सारा फॉर्मूला यूज करें। 8 प्रॉपर्टी पढ़ी, 8 प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो देखो बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, ध्यान दो। पहला बात आपको ये याद रखना है कि मैंने भी क्या बताया था कि अगर x + k लिखा जाए या x + n लिखा था मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखा था, x इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ n, ऐसे लिख सकते हो। n बिलोंग्स कैसा होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, और 2 कैसा नंबर, इंटीजर है। तो यहाँ से f(x) के बारे में अगर लिखना चाहें हम लोग तो देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा बच्चों, यहाँ से मिलेगा आपको 2 - 8 हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग -6। इसका फैक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना दीजिए, अगर इसको t मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं आप। 3 ऐसे लिख दीजिए बच्चों इसको, ठीक है। एकदम जैसे आप फैक्टराइजेशन करते वैसे ही करो, इसको t मान लो। अगर आपको नहीं समझ t रख के देख लो आप, यहाँ से आप कॉमन ले लो आप, जिसका फैक्टर मिलेगा आपको ये और मिलेगा -2, ठीक है। ओके, अब बोला है इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 आएगा नहीं बच्चों, फॉर रियल वैल्यू की बात कर रहा था, या तो 0 के बराबर करके देखते हैं। सपोज f of x इक्वल टू 0 अगर मान के चलते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, देखो जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर +3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x + 3 जो होगा 0 के बराबर का तो -3 आएगा, या x जो होगा ग्रेटेस्ट फंक्शन 2 आ जाएगा। अब -3 कब आता है, याद करो, ग्राफ याद है अभी हमने बनाया था जो स्टेप फंक्शन वाला ग्राफ। -3 तब आ सकता है बच्चों जब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करे, x बिलोंग करे हमारा कहाँ से कहाँ लाई करे बताओ, -3 से -2। और यहाँ पे ध्यान दो कि x2 कब आएगा, जब x बिलोंग करेगा 2 से 3, राइट। अब दोनों का आपस में क्या करना होगा, हेंस सोल्यूशन सेट फॉर x। अगर हम लोग सोल्यूशन सेट निकालें बच्चों तो x बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, -3 से -2 यूनियन 2 से 3।
अब इसके बीच में बच्चों याद करो इनफाइनाइटली रियल वैल्यूज आती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 वैल्यू नहीं आएगी बच्चों। आप ऐसा मत समझ ले इसको ये वाला समझ के -3 -2 करके बी ऑप्शन मार्क कर ले, नहीं। ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू आपको एक्स के बारे में बात करना है, ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में थोड़ी ना बात करना है। किसके बारे में पूछा है? एक्स के रिस्पेक्ट में बात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में नहीं बोला गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको क्लियर है बच्चों? देख लीजिए, एक एक स्टेप के बारे में ध्यान समझिए। आपको डाउट हो कंसल्ट करिए। ठीक है, आगे बात करें बच्चों। कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 9, अगर हमारे पास अगर ऐसा तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेयर ये फॉर्मूला आपको याद रहे, एक्स कम वाई जो होगा बच्चों रियल नंबर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग आर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9, नाइन क्या है बच्चों हमारा? अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह दिया जाए, अगर इसको फॉलो कर रहे बच्चों तो ये nx के बराबर होता है और n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। फॉर्मूला नंबर 11, ठीक है, फॉर x बिलोंग फॉर एनी x बिलोंग R वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x अप बाई 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जो हमने पढ़ा हुआ है अभी, जो फॉर्मूला लिया है उस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है हमारा, लेट y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3 x माइनस 2 प्लस 5, देन x प्लस वाई की वैल्यू पूछा गया बच्चों। ऑप्शन है आपके पास 10, 15, 12 एंड द लास्ट ऑफ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, देखो फॉर्मूला तो है ही, बट अगर इसके अलावा भी सोच सकते हो आप। कैसे? y इक्वल टू ये भी दिया, y इक्वल टू ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों y के बराबर दोनों आपस में इक्वेट कर दो आप, तो ऐसा लिख सकते हो आप, +3 लिख दिया आपने, और इंटीजर बाहर जा सकता है, इसको ऐसे लिख दो आप, ये बाहर जाएगा 3 2 जा -6 हो जाएगा बच्चों। इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर लेते आओ, तो देखो ये क्या होने वाला है, 3 ग्रेटेस्ट फंक्शन x माइनस 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ये यहाँ से -1 बचेगा, 3 + 1 हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। अब यहाँ पर रख के y की वैल्यू निकाल लो, y क्या आएगा बच्चों? देखो आप, ठीक है,
और y की बात करो आप 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3 दिया हुआ है, 2 इंटू 4 प्लस 3, 4 टू जा 8 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों 11, राइट। अब ये 11 मिल गया आपको, आपसे पूछा क्या था, देन आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों, तो आपके पास बेसिकली ये क्या होता है, देखो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते थे, फ्रैक्शन पार्ट। क्योंकि हमारा जो नंबर इंटीजर होता था वो याद करो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x होता था, और यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू निकाला तो वही आ जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, x प्लस, अब ये फ्रैक्शन पार्ट इसका कुछ है नहीं बच्चों, तो इसका क्या करोगे, 0 लिख दो आप, मतलब यहाँ से कितना आने वाला है 4, अब इसका मैं ग्रेटेस्ट इंट फंक्शन लूँगा, 11 का ग्रेटेस्ट इंट फंक्शन कितना आएगा, 11 ही आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 15, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मूला का यूज कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इस तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बच्चों, इफ फॉर अ रियल नंबर x denote greatest integer function, greatest integer value less greatest integer less than or equal to x, then the value of, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों 1/2 प्लस 1/100 1/2 प्लस 2/100, इस तरह ऐड किया जा रहा है बच्चों, प्लस 1/2 प्लस 99/100 इज, ऑप्शन है आपके पास 49, 50, 48 एंड लास्ट में 51। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बच्चों, राइट, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है 1995 में, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इस फॉर्मूले कंपेयर करो, अगर इससे इसको कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ सोल्यूशन में देख सकते हो, हम ये लिख सकते हैं हियर x बराबर क्या लिख सकते हो 1/2, और n कितनी नंबर ऑफ टाइम से बना हुआ है बताओ, n-1 तक जा रहे हो तो n-1 को 91 से कंपेयर कर लो, n-1 को 99 से कंपेयर करोगे आप, ठीक है, यहाँ n आएगा, सॉरी यहाँ n होगा, कंपेयर करोगे बच्चों कितना आएगा, n = 100 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ यहाँ कितने हैं, n कितनी वैल्यू है 100 होगी, n की वैल्यू कि नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर 100 अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हो, फॉर्मूला क्या लिखा, देखो इसकी वैल्यू क्या लिखा, nx लिखा हुआ है, तो nx का मतलब क्या हुआ बताओ, n कितना है यहाँ पे देखो 100 × 1/2 हो जाएगा, कितना आ गया 50, और 50 हमारा इंटीजर नंबर है बच्चों, तो डायरेक्टली क्या मिल गया आपको 50, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, इसका बी ऑप्शन सही हो गया। जस्ट फॉर्मूला में पुट करना था, कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे n होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे n होगा, x नहीं होगा, n होगा, 1/n 2/n इस तरह चलता चला जाएगा, n-1/n होगा, ठीक है। ये तो हो गया 1995 का क्वेश्चन बच्चों। अभी एक रिसेंटली ईयर में आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था बच्चों, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
तो वो क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। इफ़ फॉर अ रियल लेस देन, ये पूरा एज इट इज़ वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज कर क्या कर दिया था बच्चों, -1/3 लिख दिया था यहाँ पे, -1/3 -1/100 -1/3 -2/100 -1/3 -99/100 इज़, आपसे पूछा गया था, ऑप्शन दिया गया था बच्चों -135, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको -153, थर्ड ऑप्शन था -131 एंड द लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था -133। ये क्वेश्चन बच्चों जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। ये उसमें क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इजी है। कैसे इजी है अभी मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा बहुत इजी है। देखो अगर मैं इससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्चुअली -1/3 है, तो -1/3 को ऐसे मत लो, दूसरे तरह से सोचो। अगर मैंने क्या बोला, अभी हमने पढ़ा था x, अगर यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर यहाँ -x हो जाए तो -x -1 लिखा था, यस या नो? ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ ना, अभी ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि अगर यहाँ x रियल नंबर हो जाए तो माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ जितना भी नंबर है, सपोज मैं -1/3 की अगर बात करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/3 -1 लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली -1/3 -1/100 में अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ 1/3 + 1/100 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर लिख के ऐसा लिख दिया जाए। सिमिलरली सबको इसी तरह लिखते चले जाओ बच्चों, बात समझ में आया? जैसा मैंने लिखा है सब में देखो माइनस जो साइन वो बाहर लेना है आपको और -1 करते हुए चले जाना है। और नंबर ऑफ टर्म कितने आपके पास 100 है, तो क्या होगा, मैं इरेज करके डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ क्या क्या आने वाला है, देखो तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो लिखूँगा -1/3 -1, इसके बाद लिख रहा हूँ बच्चों प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आने वाला है, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1/3 + 1/100 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये इसको अगेन लिखा जाएगा -1/3 + 2/100 -1, इस तरह चलता चला जाएगा बच्चों। और लास्ट वाला टर्म आएगा -1/3 + 99/100 -1। अब 1 1 1 कितनी बार आया होगा बच्चों, 100 टाइम्स आया होगा। और माइनस यहाँ कॉमन ले लो आप, तो आप लिख सकते हो आप 1/3 + 1/3 ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, अब 1/3 + 2/100 1/3 + 99/100। और ये कितनी 1 1 कितनी बार आया, 100 टाइम्स बच्चों, तो 100 हो जाएगा इटसेल्फ ये। तो देखो इस वाले फॉर्मूले का यूज आप करो इसमें, तो x की वैल्यू कितना हो गया 1/3, x वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1/3, ठीक है। मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो आप देखो क्या आने वाला है, तो यहां से मिलेगा आपको -100 × 1/3 -100, तो ये आएगा -33.33 समथिंग आएगा बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -33 आ जाएगा और -100 हो जाएगा, बेसिकली -133 आंसर आ जाएगा। तो -133 मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट वाला फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये टॉपिक बच्चों बहुत जल्दी समझ में आता नहीं है, बट मैं मेरी पूरी कोशिश है आपको मैं समझा पाऊँ। और आपको प्लीज़ समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक करिएगा ज़रूर।
आप लाइक करते मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अब मैं जो समझाना चाह रहा था पूरा का पूरा आपके पास मेरा मैसेज पहुंच चुका है। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सबको इसका बेनिफिट मिले। आपके जो डाउट्स हैं कमेंट पे शेयर करिए, या फेसबुक पेज पे हमारे साथी ट्यूटोरियल पेज है, वहाँ पे अपने जाकर कमेंट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चों, इफ फॉर अ रियल नंबर x denote greater integer value less than or equal to x, then for n belongs नेचुरल नंबर। सो आपको इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, n+1/2 प्लस n+2/4 n+8/8 n+। ठीक है, इस तरह बताना है आपको, सीरीज चलता चला जाएगा। ऑप्शन है आपके पास ए n, n-1, n+1 एंड द लास्ट ऑप्शन इज n+2। ठीक है, ये क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए हमें इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये हमने फॉर्मूला भी यूज नहीं किया इसलिए मैंने इसको रहने दिया था। x बिलोंग r के लिए था। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर दें, अगर x का n रख दिया जाए तो क्या आएगा बताओ, n/2 प्लस n+1/2 हो जाएगा। और n नेचुरल नंबर को फॉलो करेगा तो नेचुरल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ n+1/2 प्लस n/2, इसको ऐसे लिख दिया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये जो लिखा है आपने, इसमें एक बार फार्मूला फिर इसी वाला यूज कर दीजिए। नेक्स्ट मतलब n = n+1/2 तो आपके पास पहले से था बच्चों, प्लस अगर दोबारा यूज करेंगे इस वाले फार्मूले में, तो क्या आएगा देखो, n/4 हो चुका होगा, प्लस n/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n+1/2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से n/4 हो चुका होगा। इसमें एक बार फर्दर एक बार और यूज करिए सेम फॉर्मूला, n+1/2 n+2/4 n/4 करें तो 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा n/4 प्लस 1/2। तो बेसिकली हमें क्या मिला, n+1/2 n+2/4 और एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ 4 होगा, बेसिकली 8 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा n+4/8 हो जाएगा, n/8। अब देखो कि ये सीरीज चलता रहेगा बच्चों, ये किसके बराबर चल रहा है, n, और देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब ये जो सीरीज चलती चली जाएगी बच्चों, किसी तरह प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा, ये इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। तो ये किसके बराबर है बच्चों, n की। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको होमवर्क एकदम नहीं दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आज का कंसेप्ट थोड़ा टफ था। मैं आपसे ज़रूर कहूँगा इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, अगर आपको इस पर बेस्ट प्रॉब्लम लगाने का मन होगा तो ठीक है, तो आपके पास RD शर्मा MCQ रखा होगा बच्चों, उस पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, आप उसमें देखिए क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए, वो भी देख सकते हैं। ठीक है,
मैं फिर से कहूँगा बच्चों, क्लास पसंद आई हो, समझ में पूरा मैंने आपको समझा पाया होगा, तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।